बेटी का नाम जुबान पर आते ही पत्थर दिल इंसान भी मोम हो जाते हैं, मगर कुछ पत्थरनुमा इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके सामने ना तो किसी लफ्ज की कोई हैसियत होती है और ना ही कोई रिश्ता इज्जत और हुर्मत के तकाजे पूरे करता है। लूट मार से पहले अपना जुर्म छुपाने के लिए किसी के जिस्म की बेहुरमती करने वाले, हवस के हाथों पागलपन की इंतहाओं को छूने वाले और झूठी गैरत को सहारा देने के लिए बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह गिरवी रखने वाले चेहरे हमारे मुआशरे में सदियों से मौजूद थे और खवातीन के साथ जराइम का सिलसिला भी सदियों से जारी था। मगर इस दौर तक आते आते गरीब और मजलूम अफराद तारीख के सफाक तरीन किरदारों को भी भूल गए। अब कोई चंगेज खान को याद करता है और ना हलाकू की बात करता है, इसलिए कि गली गली और शहर शहर में जुल्म की जो दास्तानें रकम हो रही हैं, उन्होंने इंसानी तारीख में होने वाले तमाम मजालिम को झुठला कर रख दिया है। जिस मुआशरे में 2 साल, 4 साल और 7 साल की बच्चियों को बाप जैसी शफकत देने के बजाय कोई मकरू जरिया बना दिया जाए, उसे ना तो कोई ख़त्म होने से रोक सकता है और ना ही उसमें होने वाले शर्मनाक गुनाहों पर कोई मौजरत कबूल होती है। यहाँ अगर हम ये बात भी कहें तो कुछ झूठ ना होगा कि बस अब इंतहा हो चुकी। इस अंधे और बेरहम खेल को बंद करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाए बगैर इस मसले को ख़त्म करने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा। जुर्म की वादियों में भटकने वाले इंसानों को भी औरत ने ही जन्म दिया है और इस जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले भी किसी औरत की गोद में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। लेकिन वक्त इतना बेरहम होता है कि वो दोनों के रास्ते जुदा जुदा कर देता है। कोई औरतों की खरीदो फरोख्त का धंधा शुरू कर देता है और कोई उन्हें इस दोजख से निकालने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। कश्मीर के एक वीरान घर में छुपे मकरू चेहरों ने जहां एक औरत और उसकी बच्ची को अपनी हवस के सामने एड़ियां रगड़ने पर मजबूर किया, वहां इसी शहर के एक नेक दिल पुलिस ऑफिसर ने अपनी बेटी को ढाल बनाकर जराइम पेशा इंसानों को बेनकाब करने का फरीज़ा भी अंजाम दिया। इंसानियत का जज्बा रखने वाले करोड़ों अफराद जहां इस शख्स को सलाम पेश कर रहे हैं, वहां मुआशरे में मौजूद हज़ारों हवस परस्तों को ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि बेटी 4 साल की हो या 10-20 साल की, सबकी बेटी होती है। सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके कश्मीर में 4 साल बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसने हर शहरी को लर्जा के रख दिया। कराची के रिहायशी तबस्सुम बीबी को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले जाया गया, जहां पहले उसके साथ फिर उसकी 4 साल बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। मुलज़िमान ने खातून के सामने कमसिन बेटी की रिहाई के लिए ये शर्त रखी थी कि वो बदले में किसी और खातून को उनकी तहवील में दे दे। खातून की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को दरिंदों के नरगे से निकालने के लिए किससे मदद की दरख्वास्त करे, इसलिए कि वो बहुत ही खतरनाक थे। आखिर उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। बेबस और लाचार माँ अपनी 4 बरस की बेटी की बाजियाबी की फरियाद लेकर कश्मीर थाने पहुंची तो वहां मौजूद ASI मोहम्मद बख्श ने हिम्मत और इंसानी मदद के जज्बे की वो दास्तान रकम की जिसकी शायद मिसाल न मिले। ASI मोहम्मद बख्श का कहना है कि मुतासरा बच्ची की वालिदा जब उसके पास आई तो वो रो रही थी, जिससे बाद अज़ां वो अपनी बहन बनाकर घर ले गया। ASI मोहम्मद बख्श का कहना है कि उसने मुल्ज़िमान के कहने पर दूसरी खातून को लाने का वादा किया और अपनी बेटी से कहा कि वो उससे फ़ोन पर बात करे और उसे एतमाद दिलाए। जब मुल्ज़िमान को एतमाद हो गया तो वो अपनी बेटी को लेकर कश्मीर के बस स्टॉप पर पहुंचा। कॉल कर दी उस औरत के नंबर पे कि भाई मुझे औरत ला के दो तो तेरे को बच्ची दूंगा, वरना तेरी बच्ची को मैं मार दूंगा। जैसे उनसे बातें हुई तो मैंने इनको बोला, ये बोलती भाई मेरे साथ कौन औरत है कि मैंने बोला औरतें हैं मेरे पास, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, तो उनसे बात करवाएंगे इसकी, कोई बात नहीं मांगता है तो मेरी बेटी ने उससे बात की कि भाई मैं गरीब हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी दे दे, मैं आ जाऊँगी। जब मुल्ज़िमान को एतमाद हो गया तो वो अपनी बेटी को लेकर कश्मीर के बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां पर मुल्ज़िम ने उन्हें एक पार्क में आने का कहा, जिसके बाद उसकी बेटी रेशमा मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए मुल्ज़िम से मिलने के लिए पार्क में पहुंची और फिर मुल्ज़िम रफ़ीक मलिक को बैकअप पर मौजूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
एएसआई मोहम्मद बख्श ये वाकया सुनाते हुए आप दीदा हो गए। उसका कहना था कि जब वो मुलजिम के घर गया तो बच्ची उसे घर में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। मुलजिमान ने एक गंदे से कपड़े में बच्ची को लपेट रखा था और बच्ची की हालत ऐसी थी कि उसे देखा नहीं जा सकता था। जब हम उनके घर में गए तो बच्ची मुझे नज़र नहीं आई, तो मैंने बोला काश मेरा प्लान चौपट तो नहीं होगा, मैं उस दरिंदे को ले आता, वो मुझे निशानदेही पे बताता। तो एक कोने में मैंने देखा तो बच्ची किसी गंदे छप्पड़ में, जो है ना सिंधी में सा रिली चौंदा हूँ, उन्हीं गंदी रिली में पई हुई। आलिया शाह की बेटी देख नहीं जाती, वो इतनी गंदी हालत में थी। मोहम्मद बख्श का कहना है कि मुतासरा बच्ची को जब वो लेकर अस्पताल गया तो बच्ची का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी उसकी हालत बताते हुए रो पड़ा। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, नहीं बता सकता कि कितना जुल्म हुआ है इस बच्ची के साथ। रोना आ रहा है, उस वक्त भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। बच्ची की बाजियाबी के बाद पुलिस ने इस केस के दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू की। बादजा मरकजी मुलजिम रफीक की निशानदेही पर पुलिस उसके साथी खैरुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए जा रही थी कि सुपर हाईवे के करीब बख्शापुर में होने वाले मुबैना मुकाबले में मुलजिम रफीक अपने ही साथी खैरुल्लाह की फायरिंग से हलाक हो गया। बादजा मुलजिम खैरुल्लाह को पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। 4 साल के बच्चे इतने मासूम होते हैं कि संगदिल दुश्मन भी उन्हें देखकर मोम हो जाता है, लेकिन आंखों पर हवस की पट्टी बांधे जो दरिंदे वीरान घर में छुपे बैठे थे वो खवातीन की हुर्मत और बच्चों की पाकीज़गी से वाकिफ ही नहीं। सिंध पुलिस के एएसआई मोहम्मद बख्श की जुर्रत व बहादुरी की दास्तान जब मंजर आम पर आई तो पूरे मुल्क ने इस बहादुर एएसआई की तौसीफ व सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला सिंध समेत आला हुकाम ने उससे राब्ता किया और उसके जज्बे व हिम्मत की दाद दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद बख्श और उनकी बेटी के एजाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें आईजी सिंध मुश्ताक महर और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और दीगर आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद बख्श और उनके अहले खाना का शानदार इस्तकबाल किया गया। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने तकरीब से खिताब में एएसआई के लिए महकमे पुलिस की तरफ से 20 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने बहादुर एएसआई के कारनामे की तारीफ की। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत ने एएसआई के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है, जबकि साथ ही उसकी बेटी को भी 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को जो पुलिस का हाईएस्ट अवार्ड है कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल, उसके लिए सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी और उनको ख़त लिखेगी। मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब की बेटी अगर आला तालीम हासिल करना चाहती है तो उसके जो अखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी। पुलिस ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने और कमसिन लड़की को बेरहम दरिंदों से बचाने के लिए अपनी बेटी से मदद लेने के बाद न सिर्फ अपने शोबे की इज्जत में इजाफा किया बल्कि पुलिस के हर अहलकार के लिए बहादुरी की मिसाल भी कायम की। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको कश्मीर में होने वाले इस शर्मनाक वाक़े के बारे में मजीद भी बहुत कुछ बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कश्मीर में एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसकी 4 साला बच्ची को यरगमाल बना लिया गया था, जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी बेटी की मदद से बाजियाब करवाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। दरिंदों की कैद में फंसी एक बेटी जब खुद पर होने वाले मजालिम की वजह से आंसू बहा रही थी तो अपने घर में बैठी एक बहादुर बेटी के दिल पर क्या गुजर रही थी और उसने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला क्यों किया। कश्मीर में कमसन बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाले एएसआई मोहम्मद बख्श की बहादुर बेटी रेशमा ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मुतासरा खातून की बेटी बहुत रो रही थी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर वालिद के साथ उसने मिशन में शामिल होने का फैसला किया।
मैं उसका आवाज़ सुन सुन के वो कहती थी अम्मी लेके जाओ, इसलिए सुन सुन के मैं बहादुर हो गई। किसी की जान बचाने के लिए ये मैंने काम किया है। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था तो मैं यहाँ ऐसे हो आऊँगी या ऐसे मुझे खुशी मिलेगी या मैं बड़ी वो तो हो जाऊँगी या मेरे पापा हो जाएगा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। कश्मीर में मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाला ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं। इस तरह के अफसोसनाक वाकयात हमारे मुआशरे में तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि मोहम्मद बख्श जैसे नेक दिल पुलिस ऑफिसर और उनकी बहादुर बेटी जैसी बेशुमार बेटियां मुआशरे में फैले नासूरों को ख़त्म करने में हमेशा अपना किरदार अदा करती रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और साथी रिपोर्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। गुज़िश्ता दौर में माँ बाप अपने बच्चों को घर से अकेला बाहर जाने पर इसलिए मना करते थे कि उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। अगर वो फिर भी घर से बाहर जाने की जिद करें तो उन्हें कहते थे बाहर जिन भूत हैं जो उन्हें उठाकर ले जाएंगे। मगर अब ये बात सच साबित हो रही है। हमारी गलियों और मोहल्लों में रात होने से कबल ऐसे इंसानुमा जिनों भूतों का कब्जा होता जा रहा है जो बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उनसे जीने का हक भी छीन लेते हैं। लाहौर में एक 7 साला बच्ची घर से सौदा सल्फ लेने निकली और एक इंसानुमा दरिंदे के हाथ में चढ़ गई। उसके साथ क्या सलूक किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। वाज़ेह रहे कि मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। मोमनपुरा बागवानपुरा का रहायशी इमरान मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसकी बीवी गूंगी बहरी है। एक रोज उसकी बेटी 7 साला नाइला गली की ही एक दुकान से सौदा सलफ लेने गई। काफी देर गुजर गई, नाइला वापस न आई तो घर वालों को तशवीश हुई। वो उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। ये कह रही है कि हम लोग जो है ना सुबह 11 बजे कपड़े धोए थे, इसको तेल लेने के लिए बाहर भेजा था उस बच्ची को, इसकी जो नहीं मिल रही थी। और उसके बाद ने जो है ना काफी 10-15 मिनट इंतजार किया, वो नहीं आई। छोटे बच्चे को भेजा कि जाओ देख के, वो अभी तक वापस नहीं आई। तो लेकिन जो उसको भेजा तो वो भी आया, वो कह रहा है वो बाहर है ही नहीं। उसके बाद जो है ना बड़ा जो उसका मामू है उनको भेजा कि जाके देखे, वो जाके खुद देख आए लेकिन नहीं मिली। हर तरफ ढूंढा, गली मोहल्लों की खाक छानी, मगर नाइला कहीं ना मिली। वो कहाँ गई? हर कोई परेशान था। घर वालों के साथ साथ मोहल्लेदार भी बच्ची को ढूंढते रहे। मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए मगर बच्ची का कुछ पता न चला। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे। फिर यहाँ पे मस्जिद है पास, वहाँ पे ऐलान करवाया। ऐलान कराने के बावजूद भी वो नहीं मिली। फिर हम खुद जाके जो है ना गलियों में काफ़ी जगह पे हम देखते रहे, दूर दूर तक देख के आए बाइक पे जाके, लेकिन वो नहीं मिली। नाइला आखिर कहाँ चली गई, ये बात सोचकर हर कोई परेशान था। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम माँ सिसकियाँ भरते हुए हर एक के चेहरे पर नजरें जमा कर उस इशारे की मुंतज़िर थी जो उसकी बेटी के मिलने की खुशखबरी देता। आखिर नाइला मिल ही गई, मगर वो जिस हाल में मिली उसे देखकर हर एक की आंख नम हो गई। नाइला की तलाश में नाकामी के बाद सब थक हार कर बैठे थे। घर वालों ने रात आंखों में काटी। माँ इशारों से हर एक से बेटी के बारे में पूछ रही थी, जबकि बाप गली मोहल्लों की खाक छानने में मसरूफ था कि अलल सुबह एक मोहल्लेदार ने उसे बताया कि नाइला की लाश घर के करीब ही एक खाली प्लाट में कूड़े के ढेर पर पड़ी है। ये सुनना था कि हर कोई प्लाट की तरफ भागा। इमरान ने देखा कि उसकी नूरे नजर कूड़े के ढेर पर मुर्दा पड़ी थी। चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। बेटी की लाश देखकर वो शिद्दत गम से निढाल हो गया। गूंगी बहरी माँ लाश देखते ही सदमे से बेहोश हो गई। फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर दी गई। रात 11 बजे तक हमने ये कोशिश जारी रखी लेकिन नहीं मिली है। फिर उसके बाद जो है ना सुबह मतलब कि ये 6 और 7 के दरमियान का टाइम था। उस वक्त बाहर मोहल्ले से कोई औरत आई है, उन्होंने जो है ना वो हमारी जानने वाली थी, उसने आके कहा कि जो बच्ची आप सुबह ढूंढ रहे थे वो बाहर पड़ी हुई, आके देख लो। जब हम गए तो यहाँ कचरा फेंकने वाली जगह थी, वहाँ पे वो बच्ची पड़ी हुई थी बुरी हालत में। नाइला का कातिल और मुजरिम वहीं आसपास मौजूद था, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। उसे किसने और क्यों कत्ल किया, आइए जानते हैं कि इंसानों में छुपा वो भेड़िया कौन था। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बच्ची के घर तकरीबन पूरा मोहल्ला जमा था। हमसाया नदीम, जो कि उनका रिश्तेदार भी है,
वो भी रात से ही वहाँ मौजूद था। वो उसकी 1-1.5 साल पहले का उसको हम लगाने जाना, तो उसके बाद जब उसकी शादी होगी उसके बाद वो यहाँ पे नहीं, मेरा रिश्तेदार था, दूर का रिश्तेदार था, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। जब उसकी शादी हुई तो वो आना जाना उसने कम कर दिया था। लेकिन कल जो है ना, जब वो बच्ची गुम हुई है ना, उस वक्त हम ढूंढने गए तो तब वो हमें मिला। जब हम ढूंढ रहे थे उस दौरान वो हमें मिला और वो हमारे साथ ढूंढ भी रहा था। लेकिन हमने उससे पूछा ना तो उसने कहा कि पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी बच्ची। पुलिस ने नदीम को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने नाइला को जुल्म और ज्यादती के बाद कत्ल करने का इतराफ कर लिया। मुलजम ने बताया कि उसने बच्ची को पैसे दिए और वर्गलाकर घर ले गया, जहां बच्ची पर जुल्म ढाया और उसके बाद उसका गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने मुलजम के घर से मकतूला की जूती भी बरामद कर ली है। बच्ची हमें मिली है, उसके बाद जो है ना उसने बच्ची को मतलब कि उठा के जब मर गई, उसके बाद बाहर जब वो गन फेंकने वाली जगह थी वहाँ पे जाकर छोड़ के काफ़ी मतलब कि ऐसे सबूत उसके घर से मिले जिससे जो है ना हमें पक्का हो गया कि ये उसी ने उसको अंदर कमरे में बंद किया। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची पर होने वाले जुल्म की तस्दीक हो गई। वर्षा के मुताबिक नदीम की 4 साल कबल शादी हुई थी और उसका एक 9 माह का बच्चा है। उसकी बीवी भी गूंगी बहरी है और 1 साल कबल झगड़ कर मेके चली गई थी। उसका 1 ही साल का बेटा है और वो यहाँ पे रहते, वो अपनी अम्मी के घर रहते हैं, वो काफ़ी दूर, और उसकी बीवी भी गूंगी है तो वो यहाँ पे रहते हैं। और फैमिली में उसके भाई है वो जो यहाँ पे नहीं रहते, बाहर ही रहते हैं। जिस तरह से उस दरिंदे ने मेरी बच्ची को तकलीफ दी है ना, जिस तरह से उस दरिंदे ने मेरी बच्ची को तकलीफ दी है ना, उसी तरह से वही तकलीफ उसको दी जाए और उसी तकलीफ से उसे मारा जाए और उसको सजा दी जाए, उसको जिंदा ना छोड़ा जाए। जैसे मेरी बच्ची मुझसे छिन गई वैसे उनके रिश्तेदार से उनको उससे दूर कर दे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश जारी है, जबकि DNA के लिए नमूने भिजवा दिए गए हैं। मकतूला के वर्षा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजम को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए जिससे ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके और आइंदा कोई बच्चा दरिंदगी की भेंट ना चढ़े। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हर मौसम में कुछ अरसे के लिए किसी वबा जैसे कि कोरोना जैसी मुसीबत या माली परेशानी का दौर ज़रूर आता है, मगर हमारा बदकिस्मत मुआशरा उस शर्मनाक बीमारी में भी मुब्तला हो गया है जहां के हर शहर में इंसानियत मुंह छुपाए रो रही है और उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। काश हम अपने किए पर शर्मिंदा हो सके और ऐसी घटिया हरकतों से बाज आ सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।